सतगुरु शिरोमणि रविदास जी का जीवन मानवता, समानता और भक्ति का ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी चमक आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। उनका संदेश था, मनुष्य की पहचान जाति, कुल या धन से नहीं, बल्कि उसके हृदय की पवित्रता और कर्मों की श्रेष्ठता से होती है। इसी सत्य का एक उज्जवल उदाहरण चित्तौड़ के राजमहल में घटित वह ऐतिहासिक घटना है जिसने समाज के कठोर जातिगत ढांचे को हिला दिया था और संत रविदास जी की दिव्य शक्ति को संपूर्ण मेवाड़ ने अपनी आंखों से देखा था। महाराणा सांगा की रानी झाली संत रविदास जी की अनन्य भक्त थीं। काशी जाकर उन्होंने संत को गुरु रूप में स्वीकार किया था। उनकी प्रार्थना पर संत रविदास जी मेवाड़ आए और उनके आगमन से समूचा चित्तौड़ भक्ति के रंग में रंग उठा। मीरा और भोजराज के वैवाहिक कार्यक्रम पर संत रविदास जी को विशेष अतिथि के रूप में राजमहल में आमंत्रित किया गया था। यह वह क्षण था जब चित्तौड़ के किले में एक अद्भुत और युगांतकारी घटना घटी। जैसे ही संत रविदास जी महल में प्रवेश कर रहे थे, जातिगत श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाले कुछ ब्राह्मणों को उनका आगमन स्वीकार नहीं था। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, यदि यह आपके गुरु सच में महान संत हैं, तो अपनी शक्ति का प्रमाण दें। यह चुनौती केवल संत को नहीं, बल्कि उनके अनुयायियों रानी झाली और मीराबाई की आस्था को भी परखने जैसा था। बेटियों, अपनी आंखें बंद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही रानी झाली और मीराबाई ने आंखें बंद की, दरबार में उपस्थित हर ब्राह्मण की दृष्टि में एक अद्भुत परिवर्तन प्रकट हुआ। जहां भी वे देखते, सिंहासन, कक्ष, मंडप, सभा, हर जगह उन्हें सिर्फ और सिर्फ संत रविदास जी ही दिखाई देने लगे। उनकी आंखों में एक ही स्वरूप, एक ही तेज, एक ही प्रभा। यह दृश्य इतना दिव्य था कि ब्राह्मणों के भीतर वर्षों से जमी जातिगत अहंकार की दीवार ध्वस्त हो गई। यह ऐतिहासिक प्रसंग केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि समाज को दिया गया एक गहरा संदेश था कि भक्ति, ज्ञान और सत्य के आगे जाति और जन्म का अभिमान तिनके के समान है। संत रविदास जी की यह शिक्षाएं आज भी समाज को समानता, न्याय और सम्मान की दिशा दिखाती हैं। उनकी वाणी आज भी गूंजती है, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात आनन। पोखीदा की नाड़ी दिशानी एक नाठिन दना।